बुद्धिज़्म पे सर बात करते हैं। जो हम लोग आजकल सॉफ्ट पावर की, कल्चरल इंपोर्ट की बात करते हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पूरी दुनिया में, दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैला, अभी भी फैल रहा है और अभी भी फैल रहा है। क्या बुद्धिज़्म के प्रचार की आपको क्या इतनी बड़ी वजह क्या लगती है? उसमें एक तो वो कि आज की जीवन बात में कर रहे हैं दुख कि है, तब की बात तब करें? जीवन में दुख है, दुख का कारण है, वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें क्या था ना कि उस जमाने में जो कई लोग जो इतिहास के थोड़ा सा अध्ययन किया, वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम तक वो फिर से हमारा जो हिंदू धर्म है वो आध्यात्मिक से लेके फिर से रीति रिवाज में आ गया था। ये हवन कुंड और उस जमाने में जो भी था, और रिचुअल्स वो में फंस गया था। रिचुअल्स में फंस गया था, और ये जो पंडित और ब्राह्मण थे उनके कब्जे में आ गया था। तो आम जनता थी, उनको उसमें जगह नहीं मिल रही थी, मोह भंग हो गया था। और गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। अब वो कहते हैं यार वहाँ क्यों जाए, यहाँ आ जाते हैं। एक ये था, और दूसरा क्या था कि सबको बराबर मानना, ये जाति भेदभाव को नहीं मानना। और वो तो एक महात्मा तो थे ही, मतलब वो गौतम बुद्ध के बारे में तो विवेकानंद ने कहा है कि वो स्पिरिचुअल जायंट, दिस इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स मैनकाइंड हैज सीन, वो तो विवेकानंद ने कहा है। तो कुछ तो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल शक्ति तो थी, इसी की वजह से वो बढ़ा है, और अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी चल रहा है। और 4 नोबल ट्रुथ 4 नोबल ट्रूथ अभी भी बहुत, मुझे तो बहुत रेलेवेंट लगते हैं। बिल्कुल, आपको नहीं, मुझे और दुनिया भर के लोगों को रेलेवेंट लगता है। बताइए जरा उनके बारे में दर्शकों को। तो उसमें जो है ना, गौतम बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, वो जो 4 नोबल ट्रूथ्स का जो छोटा सा इतिहास है कि उनको जब ज्ञान होता है या एनलाइटनमेंट मिलता है तो वो सबसे पहले बनारस आते हैं, और बनारस में के पास सारनाथ है, 4-6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे वो सबसे पहले ये 4 नोबल ट्रूथ्स के जो उपदेश है वो देते हैं। तो उसमें वो बिल्कुल साइंटिफिक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि दुखम अरिया सच्चम। तो ये हम समझ लें, द अरिया इज़ नोबल। अरिया का मतलब है नोबल, आर्या, आर्या का पाली में अरिया बोलते हैं, तो नोबल, सच्चम मतलब सत्य। तो कहते हैं दुख जो है एक नोबल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या है कि सबको दुख होता है, और दुख का उन्होंने वर्णन भी किया था, वो मैं बताता हूँ। दूसरा जो है वो कहते हैं कि दुख समुदायम अरिया सच्चम, अगर दुख है तो उसका कोई कारण होगा, ये भी साइंटिफिक है। और तीसरा वो बोलते हैं कि दुख निरोधम अरिया सच्चम, अगर दुख का कारण है, अगर उस कारण को हम हटा दें तो दुख खत्म हो जाएगा। और चौथा जो है वो कहते हैं कि दुख निरोधागमनी प्रतिपाद अरिया सच्चम, मतलब इसको हटाने के लिए जो प्रतिपाद या जो मार्ग है वो नोबल ट्रूथ है, वो 8 फोल्ड पाथ में आता है। तो वो 4 ये चीज़ें बोलते हैं। बहुत कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। और ये वो किसी भगवान ईश्वर के जिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये सब हटा दिया उन्होंने। नहीं, ये कहती है तुम्हारा अनुभव है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण को हटाइए, और कारण को हटाने के लिए मैं मार्ग बताता हूँ। तो आप दुख से, क्या है दुख के कारण? सो दुख के कारण जो हैं, ये जो बुद्धिस्ट उसमें हैं, एक तो है कि वो कहते हैं कि जन्म लेना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और मरण। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे फैमिली में 2 लोगों, मतलब बुज़ुर्ग थे, वो गए। अब उनके फैमिली वाले रो रहे हैं, और मरण के पहले उनको भी दुख हुआ होगा। तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़, मतलब अगर आपको कोई कैंसर वैंसर कुछ हुआ तो उससे भी दुख होता है। फिर आप कुछ पाना चाहते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं मिला, उससे भी दुख होता है। तो ये सब कहते हैं, ये जब तक आप इसमें फंसे रहेंगे तो दुख तो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ कि ये दुख हमारा एक ये है, और कोई दुख नहीं चाहता है, सब लोग को सुखी चाहते हैं। फिर कहते हैं इस दुख का कारण क्या है, तो वो बिल्कुल ही साइकोलॉजी, मानसिकता में बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो एक सेंटेंस में बोलूं कि ये जिस सुख को पाने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं वो अस्थिर है, इम्परमानेंट है। अब मैं वेल नोन प्रोफेसर हूँ, कल मुझे लोग गाली देंगे या मुझे भूल जाएंगे। अगर मेरी आसक्ति है तो अगर बाय क्लिंगिंग टू इम्परमानेंट, जो अस्थिर चीज़ है उसको अगर हम उसके साथ हम आसक्ति रखें तो हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा।
तो उसमें वही बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये सब जो है, इसकी तरफ हम आसक्ति रखेंगे तो आपको ये दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। बाय क्लिंगिंग टू इम्परमानेंट यू कैन नॉट गेट परमानेंट जॉय। सिंपल जैसी चीज़ है। और उससे निवारण के लिए फिर वो द्वितीय नहीं, की फिर वो बात कहते हैं कि करते इसका ये कारण हटाओ। तो ये कारण जब हटाते हैं, वो तो उपनिषद में भी लिखा है कि जब ये सब माया मोह को हटा देते हैं अपने मन से तो ऑटोमेटिक आपको निर्वाण मिल जाता है। अब माया मोह को कैसे हटाएं, इसके लिए वो 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। 8 फोल्ड सम पाथ, संकल्प समवाच। हाँ वो है, वो बोलते हैं, वो बहुत साइंटिफिक है। कौन सी चीज़ें जो आपको बुद्धिज्म में बहुत स्पेसिफिक लगी कि ये सिर्फ बुद्धिज्म में है ये चीज़? यही जो ईश्वर के ज़्यादा जिक्र नहीं होती है, और ये जो 4 फोल्ड पाथ है, प्रेम की बात होती है, करुणा की बात होती है, मगर प्रेम और करुणा तो हर करुणा एक तो जगह पे। क्रिश्चियनिटी में भी है। और आप किसी से घृणा मत करिए, किसी को हेट मत करिए, हर एक रिलीजन में है। तो ये बस ये जो ईश्वर और जो 4 फोल्ड पाथ है ये यूनिक है, साइंटिफिक मेथड है।